आचार्य जी, आपने कई बार शादी के खिलाफ बोला है। किसके? शादी शांति। शादी शादी इनको लग रहा है मैंने सुना नहीं था पहली बार में। एक रात की राजरानी, उम्र भर की, बोले चूड़ियां, बोले घांगरा, हाय में हो गई तेरी साजना। क्या मुस्कुराहट छूटती है। हाय हाय, मैं कुछ विचित्र बात बोल रहा हूं या हमारी दुनिया विचित्र है? मुझे पता है आप में क्या तरकार होंगे, ऐसे तो फिर क्या कभी करें ही नहीं। एक तो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी समस्या ये है, जहां लड़का लड़की को छूना तो छोड़ दो, देखना भी नहीं पाता ठीक से अगर उसकी शादी ना कराए तो इसलिए जल्दबाजी रहती है, क्योंकि भीतर से तो सब कुछ गुलगुल गुल 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 हो ही रहा है। और उसको मिटाने का एक ही तरीका है कि आप एक्सट्रीम स्टेप ही ले लो, शादी ही करा दो। भाई इतना एक्सट्रीम क्यों लेना है, डेटिंग कर ले। ये आचार्य हो करके देखो वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात कर रहा है, वामपंथी वामाचार्य। ये विदेशियों का एजेंट है, जॉर्ज सोरोस से पैसे लेता है। सुना तुमने अभी इसने क्या बोला? डेटिंग। कैसे बचाऊं मैं अपने राष्ट्र को? आचार्य जी, आपने कई बार शादी के खिलाफ बोला है। किसके? शादी शांति। शादी शादी इनको लग रहा है मैंने सुना नहीं था पहली बार में। तो आचार्य जी, अगर कोई महिला अकेली है और अगर किसी का परिवार नहीं है तो क्या शादी उसके लिए एक सुरक्षा नहीं बनती? मतलब क्या आपको सच में लगता है कि समाज शादी के बिना टिक सकता है? निर्भर करता है ना किस समाज की बात कर रहे हो। जैसा ये है ऐसे ही चलाना है तो इस समाज के जो नियम कायदे हैं वो भी चलाओ, और बेहतर समाज बनाना है तो लोग भी बेहतर चाहिए होंगे, उनके निर्णय, उनके कर्म, उनके संबंध भी बेहतर होंगे। सीधी सी बात है। जो आप कहते हो ऐसे तो समाज ही नहीं चलेगा, तो मैं पूछता हूँ कौन सा समाज? जैसा ये है, हाँ जैसा ये है बिल्कुल नहीं चलेगा। जो बात मैं कह रहा हूं अगर वो समझ में आ गई तो अभी जैसा चल रहा है समाज ऐसा नहीं चलेगा। पर अगर ऐसा नहीं चलेगा इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं ही चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। क्या इससे बहुत बहुत बेहतर एक समाज नहीं हो सकता? जब आप कहते हो कि शादी का मैं विरोध करता हूं, मैं बार बार बोलता हूं मुझे शादी वगैरह से कोई लेना देना सचमुच नहीं है, सचमुच नहीं है। गीता आपको पढ़ाता हूं और वहां बार बार कहा जाता है ना कि कर्म को छोड़ो, पीछे कर्ता की बात करो। शादी तो एक कर्म है, फेरे ले लिए, जाके कहीं साइन कराए, कह दिया शादी हो गई। मेरा सवाल यह है कि पहले हम क्या समझते हैं कि आम जवान स्त्री पुरुष जब शादी करते हैं तो वो घटना क्या घट रही है? कभी हमने पास जाके देखा भी है कि वो जो घटना है वो क्या है? तुम वो समझ लो, उसके बाद हो सकता है कौन जाने स्त्री पुरुष संबंधों की कोई बेहतर तस्वीर, बेहतर विकल्प सामने आ जाए। आप इसको ऐसे देखने लग जाते हो कि समाज तो ऐसे ही चलाना है, पर ये आचार्य जी बोलते हैं ऐसा ही समाज रहे, शादी ना हो उसमें, तो फिर तो समाज में अनाचार व्यभिचार फैल जाएगा ना। आपकी बात बिल्कुल सही है, लोग वैसे ही रहेंगे जैसे हैं, और ऐसा रहते हुए अगर शादी नहीं करेंगे तो बिल्कुल कैओस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल मानता हूं। ये सब ज्वालामुखी बनेंगे, फटाफट विस्फोट करेंगे, इधर उधर मारपीट मचेगी, बिल्कुल मानता हूं। पर आप भूल कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं कह रहा हूं ऐसा ही समाज रहे बिना शादी के। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं इंसान को बेहतर बनाना चाहता हूं, और मैं कह रहा हूं इंसान बेहतर हो जाएगा तो उसके सारे कर्म बेहतर हो जाएंगे, सारे संबंध बेहतर हो जाएंगे, जिसमें शादी भी सम्मिलित है। आप अगर बेहतर हो
तो आपके सब चुनाव बदलेंगे ना, सब चुनाव बदलेंगे ना। तो ये आप जो साथ बनाने का निर्णय करते हो वो भी बेहतर होगा ना। और अगर हर इंसान बेहतर हो रहा तो समाज अपने आप बेहतर हो गया ना। मैं ये कह रहा हूं आपसे, जो मैं कह रहा हूं उसके मूल में शादी वाला कोई विरोध नहीं है। उसके मूल में जो चल रहा है उसमें निहित दुख के प्रति आक्रोश है। आप कितने साल के हो? 22। 22 साल के हो। आपको क्या आता जाता है? आपको क्या पता है? आप शादी करने को तैयार बैठे हो। आपको क्या पता है? आप 22 साल के थे, आपको जिंदगी के बारे में क्या पता था? आप 25 के भी थे, आप 27 के भी थे। भारत में लड़कियां इससे ज्यादा नहीं बच पाती। 22, 25, 27, उसके बाद तो आपको क्या पता है? बताओ तो। जब आप ना स्वयं को जानते, ना जिंदगी को जानते, आप क्या करने जा रहे हो? ये आप क्या करने जा रहे हो? मैं पूछ रहा हूं। आप मुझसे पूछ रहे हो कि विकल्प क्या है। मैं कह रहा हूं, मैं तो जो बात करूंगा वो तो स्वतः उभर के आएगी। मैं बस ये कह रहा हूं कि अभी आप जो कर रहे हो ये देखो ना कि वो कैसे हो रहा है। 22 साल की लड़की, 26 साल, 25 साल का लड़का, इनको आता जाता क्या है? इनके पास सिर्फ रासायनिक उत्तेजना है। शरीर में हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं और परिवार का, समाज का और फिल्मों का दबाव है। और एक बड़ा लालच है कि मैं कैसी भी हूं, शादी की रात तो राजकुमारी बनूंगी ना। मैरिज तो बात की बात है, पहले तो वेडिंग डे आएगा। एंड ऑन द वेडिंग नाइट एवरीबॉडी इज अ प्रिंसेस। कितना अच्छा लगता है ना प्रिंसेस बनना, एक रात की प्रिंसेस। भारत की आधी अर्थव्यवस्था ही इसी पे चल रही है, लड़कियों को एक रात की प्रिंसेस बनाने में। एक रात की राजरानी, उम्र भर की। ये तुम क्या करने जा रहे हो? बताओ तो। एक व्यक्ति है, एक बात बताओ यार, हॉस्टल में शेयरिंग पर रूम होता है ना, वहां भी हम गए थे तो एक बिंदु पर आकर विकल्प दिया गया था कि भाई इसके साथ रहना भी है कि नहीं रहना है। जबकि जो शेयरिंग रूम होता है उसमें बीच में छोटा सा पार्टीशन भी कर देते हैं ताकि अपनी अपनी इधर इधर प्राइवेसी रहे। एक ही गेट होता है, एक ही गेट से एंटर करते हो, उसके बाद इसका इधर इसका। और वो 2-4 साल की बात होती है। तब भी वहां पर बहुत सतर्कता रखी जाती है कि मैं किसके साथ जा रहा हूं। आपकी जिंदगी में कोई अजनबी आएगा और आप कह रहे हो कि अब वो उम्र भर आपके साथ रहेगा, वो आपके बिस्तर पे घुस के सोएगा, वो आपके शरीर में घुस के सोएगा। आप, या तो आप पागल हो या मैं पागल हूं। मैं कल्पना में भी ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आपसे कहा गया है कि एक ह्यूज एग्जिट बैरियर है, इतनी आसानी से तुम एक बार संबंध बन गया तो उसको नलिफाई नहीं कर सकते। ठीक है ना? भारत में हर चीज के लिए हम एग्जिट बैरियर बहुत ऊंचे ऊंचे बनाते हैं। उदाहरण के लिए आप कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दो, कंपनी बनाना आसान है, कंपनी बंद करना बहुत मुश्किल है। 1000 तरीके के लॉज हैं, कंपनी नहीं बंद होती। वैसे इसको लेकर के दोनों जब मियां बीवी जाकर के अदालत के सामने बिल्कुल नाक माथा सब रगड़ देते हैं कि हम दोनों पूरी सहमति से बोल रहे हैं हमें तलाक लेने दो, तब जाकर के अदालत दोनों पे कृपा करती है। ओके ठीक है। उसने बीच में थोड़ा भी किसी ने कुछ ऊंच नीच कर दी, जरा सा आक्षेप कर दिया, आप 20 साल घूमती रहिए, आपको मिलेगा ही नहीं तलाक। और तलाक न जाने और कितनी चीजें जुड़ी होती हैं, बच्चों की कस्टडी कहां जाएगी, एलिमनी का क्या रहेगा, सब कुछ, प्रॉपर्टी, साझे बैंक अकाउंट हैं, साझी प्रॉपर्टीज हैं, इनका क्या होना है। आप इसमें प्रवेश करने जा रहे हो 22 साल की उम्र में, आप इतने बड़े झंझट में घुस रहे हो और आप कुछ नहीं जानते, आपको कोई समझ नहीं है, आपने जरा सी दुनिया नहीं देखी है, और आप इतनी बड़ी चीज जिंदगी में कानूनन तौर पर प्रविष्ट करा रहे हो। ये आप क्या करने जा रहे हो? और आपकी पूरी जिंदगी अब इसी की गुलाम हो जाएगी, ये आपकी जिंदगी का सेंटर बन जाना है।
25 के बाद 30 के बाद आप और क्या करते हो मुझे बताओ, आपकी जिंदगी का सेंटर क्या होता है? यही तो जिंदगी इसी काम के लिए है। बेहोशी में अनजाने में रिश्ता बना लो और फिर उम्र भर उसकी खिदमत करो। और खासकर अगर महिला हो तो बच्चे पैदा हो जाएंगे और फिर कहो अब मैं क्या कर सकती हूं, ये भी आ गया, ये भी आ गया, एक इधर भी है, मैं क्या कर सकती हूं? अरे तुमने ही कुछ करा होगा तभी ये सब है, तब का ही नहीं बोला मैं क्या कर सकती हूं। मैं रोज रोज इसका भोगता हूं इसलिए जानता हूं ना। ये एक बहुत बहुत विचित्र और एबनॉर्मल बात है जो आपको नॉर्मल सिर्फ इसलिए लगती है क्योंकि हर कोई कर रहा है, सिर्फ इसलिए आपको नॉर्मल लगती है। दोस्त आप आसानी से बना नहीं लेते, दोस्त बना भी लेते हो तो कई दोस्त 6 महीने साल भर 2 साल बाद छूट जाते हैं। आप ऐसे कैसे किसी के साथ जिंदगी भर के लिए बंध रहे हो, मुझे ये बताओ। आप क्या जानते हो, आप क्या समझते हो? मेरा बार बार फोकस इसी पर है, आप जानते क्या हो, आप समझते क्या हो। मैं इंसान की बात कर रहा हूं। आपने चेतना के एक तल से शादी का निर्णय किया, आपकी चेतना का वो तल ही बहुत नीचे का है, तो आपका निर्णय अच्छा कैसे हो सकता है? मैं कह रहा हूं जिस बिंदु से, जिस तल से शादी का निर्णय कर रहे हो, तल उठा दो। उसके बाद तुम जो भी निर्णय करो, अच्छा करनी है शादी, शौक से करो, मौज में करो। कर दो शिक्षा व्यवस्था ऐसी कि मुझे भरोसा आ जाए कि 25 साल का होते होते हमारे लड़के लड़कियां भीतरी तौर पर बिल्कुल परिपक्व हो चुके हैं, उसके बाद वो करें शादी, अच्छी बात है। तुम नासमझ हो, तुम्हारी सारी शादियां, सारी गलतियां, सारे निर्णय सब नासमझी में हो रहे हैं, पर तुम्हें जल्दी बहुत पड़ी हुई है कि गांठ बांध लूं बस। बोले चूड़ियां, बोले घांगरा, हाय में हो गई तेरी साजना, क्या मुस्कुराहट छूटती है, हाय हाय हाय, मैं शर्म से लाल हुई। मैं कुछ विचित्र बात बोल रहा हूं या हमारी दुनिया विचित्र है? और जैसे ये दुनिया चल रही है, अगर ये दुनिया बिल्कुल ठीक है तो मैं पागल हूं, पर अगर मैं पागल हूं भी तो मुझे रहना है पागल, मुझे ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना है। क्या कर रहे हो? 22 साल, एक तरह से तुम बोलते हो 22 साल का लड़का, 24 साल की लड़की, ऐसे ही बोलते हो ना। अभी उनसे मिला, मैंने उनकी उम्र पूछी एक जगह पर मुंबई, उम्र बता रहे 26-28, खुद ही बोल रहे हैं अब तो 26-28 में भी हम 90 ही कहलाते हैं। एक तरफ तो तुम्हारा ये है कि हम 26-28 के हो गए तब भी हम 90 हैं। 90 माने मतलब ऐसा ही अभी टीनेज कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाने वाला, लोक भाषा में उसका यही मतलब होता है, इमेच्योर। तो एक तरफ तो तुम ये कहते हो कि 26-28 के होके भी तुम अभी 30-30 साल वाले ऐसे रहते हैं जैसे बॉयश गर्लिश। एक तरफ तो तुम 28-30 के भी हो के बॉयश और गर्लिश हो, दूसरी ओर तुम इतना बड़ा फैसला और इतना इरिवर्सिबल फैसला और इतने बड़े रेमिफिकेशंस वाला, परिणामों वाला फैसला तुम 22, 24, 25 में कर लेना चाहते हो। ये तुम इसका मतलब बताओ। ये मत बोलोगे 25 में, 45 में करे, तेरे तेरे बुढ़े, ऐसे ही आता है। ये मत बताओ कि 25 में तो 45 में। मैं तुमसे कह रहा हूं तुम जो कर रहे हो, तुम देखोगे तुम क्या कर रहे हो।